Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, ह्यूमन इवोल्यूशन में जो निएंडरथल थे वो कॉमन इंसिस्टर थे ह्यूमन में और चिंपैंजीज के बीच में। निएंडरथल से इंसान विकसित होता चला गया। जब वो शिकार करने ज़मीन पे उतरा तब तक वो काफ़ी समय तक वो घुमक्कड़ ही रहा, पर जब इंसान ने खेती की शुरुआत की, जब वो फार्मिंग करना शुरू किया, तब वह एक जगह रहने लगा और इसी से कुछ इलाके बने, कुछ कबीले बने और इसी से ही एक समाज की रचना शुरू हुई। कोई बीमार पड़ता है, कोई मर जाता है, कभी बारिश आती है, कभी बाढ़ आती है। ऐसे कई सारे सवाल इंसानों को पढ़ने लगे और इन्हीं सवालों की जिज्ञासाओं की वजह से दो विचारों ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने इन सारी घटनाओं को काल्पनिक ईश्वरों से जोड़ दिया और इससे कई सारी अंधश्रद्धा, रीति रिवाज, कई सारे कर्मकांड निर्माण होते चले गए और इंसान इसमें फंसता चला गया और इसी की वजह से इंसान ही इंसानों का शोषण करने लगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग इन सारी घटनाओं का कारण ढूंढने लगे और वहाँ से जन्म हुआ विज्ञान का, जिसने इंसान का जीवन कई ज़्यादा सुरक्षित बनाया, आसान बनाया और सही मायने में इंसान यहाँ से विकसित होना शुरू हुआ। फिर 564 BC ईसा पूर्व 564 में जन्म हुआ इस विश्व के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक सुकृति बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, और उन्होंने सबसे पहला नास्तिक दर्शन दुनिया को दिया। उन्होंने सभी तरह के कर्मकांड, रीति रिवाज, अंधश्रद्धा का कठोर विरोध किया, ईश्वर जैसी सभी काल्पनिक शक्ति का खंडन किया और बुद्ध के विचारों ने पूरी दुनिया में एक नई क्रांति की और इसी क्रांति की वजह से भारत दुनिया का सबसे सुशिक्षित और प्रगत देश बना, एक सबसे डेवलप्ड कंट्री बनी। वैसे उस वक्त भारत देश नहीं था, वो जम्बो द्वीपसी के नाम से पहचाना जाता था, जो कि अलग अलग राजाओं में, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। पर फिर जब सम्राट अशोक का राज्य आता है तो उन्होंने सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। सम्राट अशोक से लेकर तो हर्षवर्धन तक काफ़ी बुद्धिस्ट राजा हुए हमारे देश में। तक्षशिला, नालंदा जैसी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनी, जहाँ दुनिया के लोग टॉयलेट करने के बाद में हाथ कैसे धोए इस बारे में चर्चा करते थे। उस वक्त हमारे देश में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, जेंट्स हॉस्टल थे, गर्ल्स हॉस्टल थे, स्विमिंग पूल्स थे और काफ़ी अच्छी सभ्यता विकसित हुई थी। फिर काफ़ी समय बाद लगभग 7th 8th सेंचुरी में 7वीं 8वीं सदी में यूरोशिया, ग्रीक, ईरान से एक नई सभ्यता भारत में जन्म लेने लगी और 14वीं सदी आते तक इस नई सभ्यता ने उस वक्त के जम्बो द्वीपसी यानी आज के भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। इस नई सभ्यता में काफ़ी सारे काल्पनिक ईश्वर थे, ईश्वरों की स्तुति थी, कर्मकांड, वर्णवाद, जातिवाद, अंधश्रद्धा और इसके जैसी कई सारी चीज़ें थी। इसकी वजह से देश कमज़ोर होने लगा और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अरबों ने आक्रमण किया और देश गुलाम होने लगा। विदेशियों के आक्रमण से और इस नई सभ्यता की वजह से अपने ही देश के लोग अपने ही देश में गुलाम बनते चले गए। इस देश से बुद्ध और उनके विचारों को पूरी तरह नष्ट किया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, उनकी वास्तुकलाओं को नष्ट किया गया और जो देश इस दुनिया का सबसे प्रगत देश था वह आज इस दुनिया का सबसे दरिद्र देश में गिना जाने लगा। फिर जब अंग्रेज आए, गुलामों को पढ़ने का अधिकार मिला, उत्खनन से खोए हुए बुद्ध की खोज होने लगी, काफ़ी सारे संत आए, महापुरुष आए, उन्होंने भी इस गुलामी को तोड़ने का काम किया और फिर जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने संविधान लिखा और इस 1200 साल की गुलामी का इतिहास बदल दिया और सबको समान अधिकार दिया। पर आज
इतिहास को दोहराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों को धार्मिकता, ईश्वर, भगवान के नाम पर फिर से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। आज फिर हमें जरूरत है बुद्ध के नास्तिक दर्शन को अपनाने की। मेरी यह कविता इसी भगवान के राज खोलने जा रही है। मैं भगवान बोल रहा हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं राज अपने दिल के खोल रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। आपस में विष घोल रहा हूँ। अंधभक्तों के पाखंडों से टुन्न होके मैं डोल रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। जन जन में मैं, कण कण में मैं, अत्र तत्र सर्वत्र ही मैं। पर छुआछूत के भेदभाव को मैं पाल रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। इस जात में तू, इस गोत्र में तू, इस स्मृति में तू, उस स्तोत्र में तू, इस धर्म वर्ग के साँचे में हर जीव जंतु को ढाल रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। ना दिखूं मैं किसे, ना देखे कोई मुझे, कर्मकांड अज्ञान में डूबे, जाल में फंस रहे हर कोई भजे, इंसानों को टुकड़ों में बांटने मंदिर मस्जिद खोल रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। ना आदि ना अंत है मेरा, पुनर्जन्म का खड़ा किया बखेड़ा, पाप पुण्य में उलझाकर मनुवाद को तोल रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। गधई पे बैठ के उड़कर जन्नत देखा, बंदर ने उड़कर सूरज खाया, चांद के 2 टुकड़े किए आसमान में स्वर्ग बनाया, फिजिक्स की मैं धज्जियां उड़ा रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। काले जिन बनाकर काले असुर बनवाया, गोरी हूरे जन्नत में रखवाई, गोरी अप्सराएं स्वर्ग में नचवाया। अब महिलाओं को मनोरंजन का सामान बनाकर काले गोरे का रंग भेद कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपका अपना रेसिस्ट भगवान बोल रहा हूँ। किसी को नौकरी दे दी, किसी की शादी करवाई, धन देकर निर्धन को, अंधे को आंख दिलाई, डर और लालच दिखाकर मन्नतों का चक्कर चलवाया। अब मान्यताओं का खेल रचाकर अंधश्रद्धा में तुम्हें ढाल रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहा हूँ। अब एज अ भगवान मैं आपको एक बिजनेस टिप देना चाहता हूँ। ये किसी कवि की कविता है। इसकी 2 लाइनें मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि मेहनत वहनत छोड़ो राजा बन जाओ, मेहनत वहनत छोड़ो राजा बन जाओ भगवान मसीहा बन जाओ भगवान मसीहा बन जाओ। दुनिया भर की दौलत घर में आएगी, दुनिया भर की दौलत घर में आएगी, सबसे गंदा धंधा बाबा बन जाओ भगवान मसीहा बन जाओ। अब अंत में मैं कुछ शब्दों के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूँ कि जैसे कि सूरज, चांद और सत्य ये कभी नहीं छुप सकता, उसी तरह सच भी कभी नहीं छुपता है, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। उसी तरह एक समाज की सच्चाई है। शायद आज आपको वो सुनने को सही ना लगे, पर ये एक समाज की कड़वी सच्चाई है। साथियों, एक शराबी या फिर एक जो नशा करने वाला नशेड़ी इंसान होता है, वो खुद का नुकसान करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार का नुकसान करके मरता है। पर एक धार्मिक इंसान खुद तो वो ताउम्र अहंकार में जीता है, पर आने वाली अपनी 4-5 पीढ़ियों को गुलाम बनाकर मरता है। साथियों, पत्थर के सामने सर पटकना आसान है, उपवास रखकर अपने शरीर को तकलीफ देना भी आसान है, पर तार्किक होकर नास्तिक बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तार्किकता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सब भी रैशनल बने, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।